शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापुनीं मीणा पुस्तक धारणीम भयदाम जाड्यान्धकारापहामस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री जानकी मैया की जय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आज आपके सामने ज्योतिष में एक नए विषय को लेकर। और आज हम शिववास पर चर्चा करेंगे कि शिववास कैसे निकालते हैं और किस प्रकार से इसको देखते हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप सब लोगों के हितार्थी बनाता हूँ कि आप सब लोग कुछ सीखें और मुझे भी कुछ सिखाएं, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। जो कि इस चैनल से जुड़े हैं, जो मेरी उम्र के हैं, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, सीखने वाले हैं, उनके हितार्थ बनाता हूँ कि आप भी कुछ इस चैनल के माध्यम से सीखें, जानें, समझें। और कई विद्वान लोग भी, बड़े लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी वीडियो देखते हैं तो उसमें कोई यदि त्रुटि रह जाए या कोई गलती हो तो उससे मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं, या मैसेज के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से मुझे बताएं कि इसमें ये त्रुटि है, तो मैं उसको सुधार करूँगा और सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो आप सब लोग मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप भी कुछ सीख सकें और मैं भी कुछ सीखूं। तो चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। और आज हम शिववास को देखेंगे। देखिए, 2-3 लोगों के मेरे पास फ़ोन आए कि हमें शिववास के बारे में भी बताएं कि शिववास किस प्रकार से देखते हैं, क्या इसके देखने का नियम है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, शिववास का जो पहला नियम है, यानी कि किस प्रकार से देखें, तो इसका नियम है कि तिथिश्चा दुगुणी कृत्वा पंचभिष्ट समन्विताम सप्तभिष्ट हरेद्भागम शेषम शिववास उच्यते। यानी कि तिथि, जो हमारी तिथि होगी, जिस दिन हमको शिववास देखना है, उस दिन की तिथि को लेना है। यानी तिथि को 2 से गुणा करना है, गुणित 2। अभीष्ट तिथि गुणित 2, तो इसका जो गुणनफल आएगा, गुणनफल अभीष्ट तिथि में 2 का गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा, उस गुणनफल में हम कितने 5 जोड़ देंगे। 5 जोड़ देंगे तो इसके बाद जो जोड़ आएगा, इसके बाद जो जोड़ आएगा उसमें हम 7 का भाग लगाएंगे। 7 का भाग लगाएंगे तो फिर यहाँ पर हमें शेष लेना है, जो शेष बचे। अब यानी कि जो हमारी तिथि है उसमें पहले हम 2 का गुणा करेंगे या तिथि को दुगना कर देंगे, तो फिर जो गुणनफल आएगा उसमें हमें 5 और मिलाने हैं। इसके बाद 5 मिलाने के बाद जो हमारा जोड़ आएगा उसमें हमको 7 का भाग लगाना है, और 7 का भाग लगाकर भागफल को हमें नहीं लेना है, हमें लेना है शेष फल। जो हमारा शेष बचेगा उसको हमको लेना है। तो देखिए, एक उदाहरण करके मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसको देखें। मान लीजिए हमारी तिथि है पंचमी। मान लीजिए हमारी पंचमी तिथि है, तो पहले हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10, ये हमारा गुणनफल हुआ। यानी कि हमने तिथि को दुगना कर लिया। यह तिथि, इसको दुगना कर लिया हमने। अब इसमें हम 5 और मिला देंगे, तो 10 5 15, तो यहाँ पर हमारा जोड़ कितना आया 15। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 15 में 7 का भाग लगा देंगे, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बार भाग जाएगा और शेष 1 बचेगा। अब यहाँ पर शेष कितना बचा 1, तो हमको यहाँ पर शेष को लेना है।
अब देखिए इसका फल देखते हैं, इसके देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 0 ये शेष बचने पर क्या क्या होगा। तो देखिए एक शेष बचने पर कैलाश, एक शेष बचने पर कैलाश में शिववास, 2 में गौरी के समीप, गौरी के पास, 3 में बैल पर, 4 में सभा में, 5 में भोजन करते हुए, और 6 में क्रीड़ा, और 7 में 7 यानी 7 का भाग लगाएंगे तो 0 बचेगी, यानी कि 0 में, 0 में शमशान में। तो ये शेष का फल है। तो यहाँ पर हमारा शेष 1 बचा, तो यहाँ पर वास कहाँ हुआ, कैलाश में वास हुआ। शिववास कहाँ पर हुआ, कैलाश में हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं, या यदि यहाँ पर हमारे 2 शेष बचते तो गौरी के पास आता, 3 बचते तो बैल पर, 4 बचते तो सभा में, 5 बचते तो भोजन, और 6 बचते तो क्रीड़ा करते हुए, और 7 बचते यानी कि 0 बचती यहाँ पर, तो 0 शेष से शमशान में वास होगा। अब इसका हम फल देखते हैं कि इनके फल क्या है, कैलाश में वास करने पर क्या फल होगा। हमारा शेष 1 है तो हम इसको देखते हैं। तो देखिए अब इनके यहाँ पर साइड में फल लिख देता हूं मैं। ये तो हो गया, शिववास हो गया, ये यहाँ पर हम फल लिख लेते हैं। तो देखिए फल देखते हैं, तो कैलाश में वास होने पर शुभ होता है, शुभ होता है, यहाँ पर शुभ लाभ होता है, सुख देने वाला होता है। अब देखते हैं गौरी के पास, यानी कि 2 शेष बचने पर क्या होगा। तो गौरी के पास होने पर यहाँ पर भी क्या है, शुभ है, यहाँ पर भी शुभ है। फिर तीसरा देखते हैं कि बैल पर, जब शिववास बैल पर आएगा, 3 शेष बचेंगे तो क्या फल होगा। तो यहाँ पर ये बचने पर कार्य सिद्धि करने वाले होंगे, कार्य सिद्धि। और 4 यानी कि सभा में 4 शेष बचने पर सभा में वास, तो इसका क्या फल है, इसका फल है कष्टकारी, इसमें कष्ट देने वाला। फिर 5 में देखते हैं, तो 5 में भोजन करते हुए, इसका क्या फल है, दुख प्रदायक, होगा यहाँ पर। फिर हम 6 में देखते हैं, 6 शेष बचने पर क्रीड़ा करते हुए, तो इसका क्या फल है, इसमें भी क्या है, कष्टप्रद है, 6 में भी कष्टप्रद। और 0 बचने पर, जो कि शमशान में वास होगा, इसमें क्या है, मृत्यु, इसमें है मृत्यु, निष्ठ फल, ये खराब होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 तक शेष बचे हैं, तो हमारे लिए शुभ हैं, अच्छे हैं शिववास। और इसके बाद 4 5 6 और 0, इन 4 में कष्टकारी, दुखप्रद, यानी कि खराब ही है, इनमें अशुभ है, मृत्यु कारक, यहाँ पर निष्ठ। अब देखिए हमारा शेष 1 बचा, तो कैलाश में वास हुआ। तो कैलाश में वास का क्या फल है, शुभ है, लाभ है, यानी कि अच्छा है, सुख देने वाला है। तो 1 शेष बचा, तो कैलाश में वास शुभ प्रदायक। तो यहाँ पर क्या हुआ, शुभ प्रदायक हुआ, कैलाश में वास हुआ। तो देखिए इस प्रकार से आप शिववास को देख सकते हैं
मैंने आपको देखने का तरीका बताया और यहाँ पर ये लिख दिया कि किस प्रकार से आप शिववास को देखेंगे। तो देखिए, आज के प्रकरण को यहीं पर हम समाप्त करेंगे और इसी के साथ आज के प्रकरण को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बोलिए सरस्वती मैया की जय, जानकी मैया की जय।